नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु पाराशर और आप देख रहे हैं हिमांशु कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बीकॉम सेकेंड ईयर के बारे में। जी हाँ, आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर पर मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, उस पर हम बात करेंगे। हम बीकॉम सेकेंड ईयर पे बात करेंगे सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं बीकॉम सेकेंड ईयर में। हम बात करेंगे बुक्स, मैं आपको बुक्स सजेस्ट करूँगा, क्योंकि देखिए बीकॉम सेकेंड ईयर जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होता है पूरे बीकॉम का। बहुत ध्यान से एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि बीकॉम सेकेंड ईयर जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी पढ़ाई होती है बीकॉम सेकेंड ईयर की, और थर्ड ईयर की, फर्स्ट ईयर की भी होती है बीकॉम में, याद रखना। ठीक है, तो बीकॉम सेकेंड ईयर बेहद इंपॉर्टेंट है। मेरे को जितना लगता है कि बीकॉम सेकेंड ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपैरिजन टू थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं बुक्स आपको कुछ सजेस्ट करूंगा, बुक बताऊंगा बीकॉम सेकेंड ईयर के बारे में, सब्जेक्ट बताऊंगा, फिर उसके साथ बुक बताऊंगा, फिर थर्ड चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तीसरी चीज़ जो होगी वो होगी प्लेलिस्ट। जी हाँ, मैं आपको प्लेलिस्ट एक सजेस्ट करूंगा, एक ऐसी प्लेलिस्ट जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेक्चर्स, ये सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो वो प्लेलिस्ट आप सेव ज़रूर कर लेना। ठीक है, ये मैंने आपको प्लेलिस्ट के बारे में बता दिया। फिर मैं बताऊंगा आपको क्लासेस के बारे में कि क्लासेस किस तरीके से रहा करेंगी बीकॉम सेकेंड ईयर की। तो ऐसे 4 पॉइंट हैं, इन 4 पॉइंट पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम उठाते हैं सब्जेक्ट को। तो जो पहला सब्जेक्ट होता है बीकॉम में, जो अकाउंट सेक्शन के अंदर आता है, अकाउंट्स के अंदर आता है, वो होता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। वो होता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट होता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसको जब हम पढ़ेंगे, जब हम क्लास लेंगे, तब मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। तो आप लिखते जाना, सारी चीज़ें नोट डाउन करते जाना। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें लिख दूंगा, आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा बुक की भी। ठीक है, क्लियर है? तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की एक बुक होगी, उसकी मैं लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, तो वो देख लेना। आप चाहो तो उस जगह से परचेज भी कर सकते हो बुक को, आप चाहो तो मार्केट से भी खरीद सकते हो, पर आप यदि लिंक से खरीदेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने डिस्काउंट उसमें अवेल कर रखा है, तो डेफिनेटली आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ओके। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पहला सब्जेक्ट होता है अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट लिखते जाना, पहला सब्जेक्ट बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होता है। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है, डिस्क्रिप्शन से देख के लिख सकते हो। ठीक है, सेकेंड सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंट। ये भी अकाउंटिंग के अंदर आता है बीकॉम सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड सब्जेक्ट कौन सा हुआ हमारा? कॉस्ट अकाउंट्स। ठीक है, कॉस्ट अकाउंट्स। तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं, और दोनों हमने ना 11th में पढ़ा, ना 12th में, ना बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ा, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अकाउंट सेक्शन में। फिर हम बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस के अंदर क्या क्या आता है? बिजनेस के अंदर आता है थर्ड सब्जेक्ट, जिसे हम कहते हैं तीसरा सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट बता दिए मैंने, एक बार फिर से रिपीट कर दूं। पहला सब्जेक्ट था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, सेकंड सब्जेक्ट था कॉस्ट अकाउंट्स। ठीक है, फिर थर्ड सब्जेक्ट आता है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यहां पर रूल सिखाए जाते हैं मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट को किस तरीके से टैकल किया जाता है, किस तरीके से चलाया जाता है, किस तरीके से कंट्रोल प्लानिंग, ये सारी चीजें बताई जाती हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। इसकी जब हम क्लास लेंगे ना, तब मैं आपको पूरा सिलेबस इसका बताऊंगा। ठीक है, तो तीसरा सब्जेक्ट था हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, लिखते जाना ध्यान से। ठीक है, फोर्थ जो सब्जेक्ट है हमारा, वो है प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जी हाँ, स्टैटिस्टिक्स। ये है हमारा कौन सा सब्जेक्ट? 4th नंबर का सब्जेक्ट। इसमें हम सीखते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ये थोड़ा सा मैथ्स है ना, इसमें मोड, मीडियन और ऐसी कई सारी चीजें आती हैं, है ना। तो 4th सब्जेक्ट हमारा कौन सा हुआ? प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। याद रखना, इस सब्जेक्ट को, काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, इसमें थोड़ी सी मैथ्स आती है, ज्यादा नहीं आती, है ना। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट जो आता है इकोनॉमिक्स के अंदर 5th सब्जेक्ट, जिसे हम कहते हैं, वो होता है हमारा इंडियन कंपनीज एक्ट। 5th सब्जेक्ट कौन सा है? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 5वें सब्जेक्ट को, बीकॉम सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट को, 5वें सब्जेक्ट को, उसका नाम होता है इंडियन कंपनी एक्ट। इंडियन कंपनी एक्ट। जी हाँ, ये भी एकदम न्यू सब्जेक्ट होता है, इसको भी हमने नहीं पढ़ा होता है 11th 12th में और बीकॉम फर्स्ट ईयर में, है ना। तो इंडियन कंपनी एक्ट ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इस पर ध्यान देना आप, है ना। तो 5th सब्जेक्ट कौन सा हो गया हमारा? इंडियन कंपनी एक्ट। इसकी जितनी भी सब्जेक्ट मैं बता रहा हूं, उन सभी की बुक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है,
वहां से आप चाहें तो खरीद सकते हैं, बाकी आप चेक कर सकते हैं, है ना। चलो फिर सेकंड जो आता है, 6th नंबर का जो आता है, कौन से नंबर का, 6th नंबर का सब्जेक्ट जो आता है वो होता है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट में से ये एक है। और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, इसमें ना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं। जी हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में जो यूज़ होती हैं, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। इसकी इन बीकॉम सेकेंड ईयर में जितनी भी बुक है ना, वो आप बुक ज़रूर खरीदना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीकॉम सेकेंड ईयर। ठीक है, तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ये 6th सब्जेक्ट होता है, 6th नंबर का सब्जेक्ट होता है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। लिखते जाना, इसलिए बना रहा हूं वीडियो। ठीक है, तो ये 6 सब्जेक्ट हो गए, है ना। ये थे 6 मेन सब्जेक्ट, ये हो गए 6 सब्जेक्ट। अब हम आते हैं फाउंडेशन के 3 सब्जेक्ट पर, है ना, फाउंडेशन के 3 सब्जेक्ट पर। तो 7th सब्जेक्ट कौन सा होगा हमारा, 7th सब्जेक्ट वो होगा हिंदी। और 8th सब्जेक्ट कौन सा होगा हमारा, वो होगा इंग्लिश। और 9th सब्जेक्ट, जी हाँ, जैसे कि बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पढ़ा था फाउंडेशन में, ऐसे ही आप 9th सब्जेक्ट जो आपका होता है बीकॉम सेकेंड ईयर में, वो होता है इन्वायरमेंटल। जी हाँ, इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं आप, इन्वायरमेंटल स्टडी, है ना। तो इन्वायरमेंट के बारे में बताया जाता है इसमें, इस वाले सब्जेक्ट में। मैं इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूंगा किसी क्लास में। तो इसमें इन्वायरमेंट के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में, और पॉपुलेशन के बारे में, और रिसोर्सेज के बारे में, जैसे वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, लैंड, फूड, एनर्जी रिसोर्सेज, और ये बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सभी के बारे में स्टडी कराई जाती है ये इन्वायरमेंटल स्टडी में। ये फाउंडेशन के अंदर आता है। तो 9 सब्जेक्ट हो गए। एक बार पूरे 9 सब्जेक्ट रिपीट कर दूं, माइंड में बना रहेगा। एक बार जो आपने लिखा है उसको भी चेक कर लेना। पहला सब्जेक्ट था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, सेकंड सब्जेक्ट था कॉस्ट अकाउंट्स, थर्ड सब्जेक्ट था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फोर्थ सब्जेक्ट था प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फिफ्थ सब्जेक्ट था हमारा इंडियन कंपनी एक्ट, सिक्स्थ सब्जेक्ट था बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, सेवेंथ सब्जेक्ट था हमारा हिंदी, एट्थ था हमारा इंग्लिश, और नाइन्थ था हमारा इन्वायरमेंटल स्टडी। तो ये तो थे 9 सब्जेक्ट जो हमको बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ने हैं, देखने हैं और समझने हैं, और इन्हीं के हमको एग्जाम भी देने हैं। ठीक है, तो ये तो 9 सब्जेक्ट हो गए। अब हम बात करते हैं बुक की। तो बुक क्या करें, क्या सारे 9 सब्जेक्ट की बुक लेना है? नहीं, सारे 9 सब्जेक्ट की बुक नहीं लेना है। हाँ, पर 6 सब्जेक्ट की बुक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वो आप वहाँ से खरीद लेना, है ना। मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और आप इस बात को मानना भी, क्योंकि बीकॉम सेकेंड ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर होता है, और इसकी में थोड़ी पढ़ाई जो होती है ना, वो भी थोड़ी सी टफ सी हो जाती है। इसलिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा बीकॉम सेकेंड ईयर में, क्योंकि सब कुछ नया होता है इसमें, इसलिए बोल रहा हूँ। और बुक ज़रूरी है, तो वहाँ से आप बुक को परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थर्ड बात, तीसरी बात है प्लेलिस्ट। जो इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको लेक्चर्स मिलेंगे, वो एक ही प्लेलिस्ट में, वो बीकॉम सेकेंड ईयर प्लेलिस्ट के नाम से है। वो मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में दे दी है, तो उस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। उससे क्या होगा, जैसे बीकॉम सेकेंड ईयर की वीडियो आया करेगी, आपको पता चल जाया करेगा। ठीक है, क्लियर है। अब मैं बता देता हूं क्लासेस के बारे में। ठीक है, 3 चीज बता दी मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिए, मैंने आपको बुक्स बता दी, मैंने आपको प्लेलिस्ट बता दी। अब मैं बात करता हूं लास्ट 4th पॉइंट, क्लासेस के बारे में। बस ये लास्ट पॉइंट है, क्लासेस। क्लासेस किस तरीके से रहेंगी बीकॉम सेकेंड ईयर की? तो मंडे और ट्यूसडे, इन 2 दिन में से इन 2 दिनों में आपको एक बीकॉम सेकेंड ईयर की क्लास मिला करेगी। ठीक है, तो क्लासेस का मैंने शेड्यूल बता दिया आपको। तो जो भी बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और वो क्लासेस मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो मंडे और ट्यूसडे को आकर चेक करना आप चैनल। तो चैनल जैसे ही आप चेक करोगे, तो आपको सेकेंड ईयर की बीकॉम सेकेंड ईयर की क्लास मंडे और ट्यूसडे में मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं क्लासेस कब लूंगा बीकॉम सेकेंड ईयर की, याद रखना, मंडे और ट्यूसडे को। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को शेयर आप कर देंगे तो क्या होगा कि बीकॉम सेकेंड ईयर के काफ़ी सारे स्टूडेंट को पता चल जाएगा। तो जब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जब आएंगे क्लासेस लेने, तो मज़ा आएगा। ठीक है, अपने तक ही सीमित मत रखना, सभी को शेयर करना। थैंक यू सो मच।